वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस, एसेंशियल्स बैच जो हमने स्टार्ट किया था 2 मंथ्स बैक, अब वो पहुंच चुका है हमारे आखिरी लेक्चर पे। तो एसेंशियल्स का लास्ट लेक्चर मेरा आ चुका है, बाकी फैकल्टीज के आते रहेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इक्वेशन जो आपको नजर आ रहा है, जिस बच्चे ने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा है वो तो एक क्वेश्चन को आसानी से बना लेगा। पर जो एक बच्चा जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का है या 10th क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ वही लोग रिकॉर्डिंग देखें? नहीं गाइस, अगर ये क्वेश्चन करने में आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हो तो गाइज आपको भी ये देखने की जरूरत है, क्योंकि हम सीखेंगे वो शॉर्टकट जो आपको लगाने पड़ेंगे पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके राइट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 का है, और मेरे को दिख रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस 3 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 4 होगा, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। और इनके बीच का डिफरेंस 4 है, तो ए या तो 2 से 4 ज्यादा यानी 6 हो सकता है, या फिर ए 2 से 4 कम यानी कि -2 हो सकता है। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज कितना हो गया? 4। अगर आप भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला में भी आपको ट्रिक्स अभी सीखने की जरूरत है। तो गाइस, पेशेंस से सुनना, मैं बेसिक भी सिखाऊंगा, फिर ये भी सिखाऊंगा कि मैंने इस लेवल का क्वेश्चन ये डायरेक्ट कैसे कर लिया। मैं जानता हूं लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस का एक पार्ट होगा, राइट? और वो हमको इतना क्विकली करना है, नहीं तो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसका एक छोटा सा पार्ट हुआ करेगा, वहां पे आप 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगा लेंगे। दैट इज वाई इसको एसेंशियल्स में डाला गया है। तो ये सब शॉर्टकट्स को सीखते हैं, बेसिक शॉर्टकट्स हैं, बेसिक ट्रिक्स हैं, जो शायद स्कूल में हम जब पढ़ रहे होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मिस हो जाती है। तो लेट्स बिगिन द गेम गाइस। Quant Coordinate Geometry Essentials, lecture number 11, the last one from my end for Essentials. And I hope you enjoyed all these sessions. पसंद आया हो Essentials तो बता देना, right? 6 lectures, 6 hours से भी ज़्यादा कंटेंट मैं आपको आके दिया, एंड आई होप ये सब कंटेंट आपने देखा होगा और थोड़ा थोड़ा तो सीखा होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस 3 टॉपिक को मैं आज पिक करूंगा: कोऑर्डिनेट प्लेन, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड स्लोप ऑफ अ लाइन, एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इतना बेसिक आप सीख लोगे तो अगर आपने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी थी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने स्कूल में नहीं भी पढ़ा था तो भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सुनना, तसल्ली से सीखेंगे, राइट? सो गाइस, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन। देखो भाई, आपका एक नाम होता है जिससे मैं आपको बुलाता हूँ, मेरा भी एक नाम होता है जिससे आप मेरे को बुलाते हो, राइट? अगर हमारे एक दूसरे के नाम ही नहीं होते तो हम एक दूसरे को बुलाते कैसे, एक दूसरे को एड्रेस कैसे करते? सही बात है कि नहीं, राइट? अभी आप अकेले खड़े हो तो मैं बुला लेता, मान लेते इस कमरे में बहुत सारे लोग खड़े हैं और किसी का कोई नाम ही नहीं है और आपको मेरे से बात करनी है, तो कैसे बात करोगे, राइट? तो हमने कहा कि सबके नाम रख देते हैं, आपने मेरा नाम रख दिया राहुल। अब सोचो, इमेजिन करो, एक कमरे में बहुत सारे लोग खड़े हैं जिसमें 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग का नाम राहुल ही है। अब आप राहुल बुला रहे हो, कोई नहीं सुन पा रहा, तो हमने दिया सेकंड नेम। तो अब आप राहुल बाटला बोलते हो तो मेरे को एड्रेस कर पाते हो। ऐसे ही जब हम 2D की बात करते हैं तो मान लेते हैं मैं एक पॉइंट को एड्रेस करना चाहता हूं। मान लेते हैं मैं चाहता हूं कि बेटा मेरे को यहां पहुंचना है। अब मैं आपको कैसे बताऊं मेरे को यहां पहुंचना है? तो हमने इस पॉइंट को एक नाम दिया, ठीक है? कैसे नाम दिया उसको समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने बनाई 2 लाइनें। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने बोला एक्स एक्सिस, राइट? ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। जो वर्टिकल लाइन है इसको हमने नाम दिया वाई एक्सिस, राइट? ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, जहां ये टक्कर मारी इसको हमने बोल दिया ओरिजिन। ठीक है, क्या बोल दिया हमने इसको? ओरिजिन, राइट? अब एक्स एक्सिस के ऊपर जब आप चलोगे तो हमने बोला पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। अब आप एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हो, वाई एक्सिस पे चल रहे हो, तो आप एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हो यानी ये पॉजिटिव, यानी हमने बोला कि ये पॉजिटिव का 1, ये पॉजिटिव का 2, ये पॉजिटिव का 3, ये पॉजिटिव का 4 एंड सो ऑन। जब आप नीचे जा रहे हो एक्स एक्सिस के तो हमने बोला कि आप नेगेटिव साइड जा रहे हो, यानी कि ये हो गया -1, ये हो गया -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जब आप ओरिजिन के राइट साइड पे चले, यानी कि इस साइड पे चले आप, राइट, तो हमने बोल दिया कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। और जब आप नेगेटिव की तरफ चले, इस साइड को चले, तो हमने बोला -1, -2, -3 एंड -4। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, सबसे पहली चीज, राइट? जहां पे टक्कर मारी वो ओरिजिन, ओरिजिन को हमने मान लिया 0 0, भाई एक्स एक्सिस का भी 0 यही है, वाई एक्सिस का भी 0 यही है। फिर हमने कहा अगर आप 0 के राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव। अब सर वो सब बात तो ठीक है, पर बात तो इस पॉइंट को नाम देने की हो रही थी। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, वाई एक्सिस से कितना ऊपर आया वो निकाल लो। वाई एक्सिस से ऊपर आया है 1 2 3 4, वाई एक्सिस से 4 ऊपर आया,
तो हमने कहा वाई एक्सिस से 4 ऊपर आया तो वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया इसका 4, और एक्स कोऑर्डिनेट से देखो ये 4 इधर आया है, करेक्ट बात की नहीं, तो हमने कहा एक्स कोऑर्डिनेट भी हो गया 4। अब हमने कहा फर्स्ट नेम, देखो जैसे जब आप बात करते हो तो आप बोलते हो ना एक्स वाई जेड, एक्स पहले आता है, तो हमने कहा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, क्योंकि ये कितना राइट में है 4 राइट में है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, कितना ऊपर है 4 ऊपर है, तो वाई कोऑर्डिनेट को भी हमने नाम दे दिया 4। ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, क्या हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ मेरे को ऑर्डिनेट मेंशन करना है तो ऑर्डिनेट 4, ठीक है। अगर मेरे को एब्सिसा, ठीक है, क्या बोलते हैं एब्सिसा, एब्स लिख दो और फिर सीसा लिख दो, ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है। दिस रेफर्स टू दिस एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 4, और ये जो है ये वाई कोऑर्डिनेट या फिर इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ये मिला के बन जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो अब आप किसी भी पॉइंट को एक नाम दे सकते हो, राइट, और उसका फर्स्ट नेम होगा कि वो कितना राइट में या लेफ्ट में है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा। सेकंड नेम होगा कि वो कितना ऊपर या नीचे है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। यहां तक बात चमक गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं कि आप इस साइड पे हो, यहां पर कोई भी पॉइंट है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये राइट में है यानी कि पॉजिटिव, और ये इसके ऊपर है यानी कि पॉजिटिव। अगर दोनों कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपका हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला सारा हिस्सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ओरिजिन के राइट में और ओरिजिन के ऊपर। ऐसे ही ओरिजिन के लेफ्ट में अगर आए और ऊपर आए, तो देखो ओरिजिन के लेफ्ट में आ रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो गया, और ऊपर जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया। इसको आप बोलते हो सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हो आप इसको, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर अगर आप इधर की बात करो तो आप देखो यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव, लेफ्ट में और बॉटम यानी कि नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे इधर की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पे आप राइट गए हो तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे नीचे आए हो तो नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप पॉइंट देख के बता भी सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट का है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ हिडन बातें भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन, आप देख सकते हो कि ये जो है 0 पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं आपके 0, 0, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, राइट। अब आप सोचो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट की मैंने बात करी जो वाई एक्सिस पे हो, मान लेते हैं इस पॉइंट की बात करी मैंने, इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं मैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोच के बताना मेरे को। बेटा लॉजिक से सोचो, ये ना तो राइट है ना ही लेफ्ट है, ये इसी पे खड़ा हुआ है, यानी अगर आपको कभी बोल दिया गया पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला हमेशा 0 होगा। यानी इस बात को नोट किया जाए, दैट इज पॉइंट ऑन वाई एक्सिस की अगर बात करें तो हमेशा 0, समथिंग होगा। अब ये के क्या है कि वो कितना ऊपर और कितना नीचे है। जैसे अगर इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऊपर है तो 0, 6। ऐसे ही इसकी बात करूं तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो गया 0, -5, 5 नीचे है, पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो अगर मैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस की बात करूं तो हमेशा एफ सीसा यानी कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट ये हमेशा 0 होगा। ये हिडन इक्वेशन होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हिडन इक्वेशन ही तंग करती हैं, इसको अपने दिमाग में रखना। अगर आपको कोई बात समझ में आई तो आप मेरे को एक्स एक्सिस का पॉइंट ही बता सकते हो। अगर एक्स एक्सिस की पॉइंट की बात करी जाए, मतलब मान लेते हैं आपने मेरे से ये वाला पॉइंट पूछा, राइट, तो मैंने कहा ना तो ये ऊपर है ना ही ये नीचे है, ये 0 के लेवल पे ही चल रहा है वाई एक्सिस के हिसाब से, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ना तो ऊपर है ना तो नीचे है। याद करो, सेकंड कोऑर्डिनेट जो डिफाइन करता है वो ये डिफाइन करता है कि आप एक्स एक्सिस से कितना ऊपर कितना नीचे हो। जब आप एक्स एक्सिस पे ही हो, ऊपर नीचे हो ही नहीं, तो आप 0 पे बैठे हो। पर एक्स का कोऑर्डिनेट आप कितने राइट में हो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये था 6 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 6, 0, राइट। तो कहानी बस गाइस इतनी सी है, क्या कि अगर आप एक्स एक्सिस पे हो तो आप ऊपर नीचे नहीं गए हो, ऊपर नीचे नहीं गए हो तो फिर आपका वाई कोऑर्डिनेट 0। और अगर आप वाई एक्सिस पे हो तो आप राइट लेफ्ट नहीं गए हो, और राइट लेफ्ट अगर नहीं गए हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि राइट और लेफ्ट एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करेगा,
ऊपर और नीचे y कोऑर्डिनेट डिफाइन करेगा। क्लियर? तो यानी अगर मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करा दूं, दैट इज पॉइंट ऑन x एक्सिस की अगर बात करोगे तो ये मत कह देना कि पॉइंट ऑन x एक्सिस x0, पॉइंट ऑन y एक्सिस y0, उल्टा होता है। पॉइंट ऑन x एक्सिस की बात करोगे तो ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कोई कांस्टेंट होगा कि ये कितना राइट और कितना लेफ्ट में है। जैसे कि यहाँ पे 6,0 था तो इधर आपका ऑर्डिनेट 0 होता है। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक आप कोऑर्डिनेट प्लेन समझ गए होंगे, क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, आप उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन देख के पता लगा सकते हो, राइट। अगर कोऑर्डिनेट में कोई x वाला 0 या y वाला 0 है तो आप उसको ये देख के पता लगा सकते हो कौन सी एक्सिस पे है। वापस बोल रहा हूँ, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे नहीं है, और y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे है। उल्टा होता है, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब ऊपर नीचे नहीं गया, वहीं पे बैठा हुआ x एक्सिस पे, और x कोऑर्डिनेट 0 मतलब राइट लेफ्ट नहीं गया, यहीं पे बैठा हुआ y एक्सिस पे। क्लियर? डन। इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं और पॉइंट्स को लोकेट करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं आपसे इस पॉइंट की बात करी, कौन सा है, तो आप इससे नापो कि x एक्सिस से कितना ऊपर और y एक्सिस से कितना राइट लेफ्ट आए हो। तो x एक्सिस से ऊपर आए हो ये तो क्लियर है, तो पॉजिटिव का होगा। कितना ऊपर आए हो आप ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर आए हो। कितना राइट गए हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, आप गए हो 1 2 3 4 5 6 राइट गए हो। तो पहले कितना राइट गए हो, 6 राइट गए हो। कितना ऊपर आए हो, 1 2 3 4 5 ऊपर आए हो, यानी 6,5। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सिंपल, प्लस का है। इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करूं तो मैंने देखा भाई आप इतना लेफ्ट आए हो, लेफ्ट आए हो मतलब नेगेटिव हो गया, तो माइनस का 2 हो गया, आप 1 2 लेफ्ट आए हो। कितना बॉटम आए हो, बॉटम आए हो 1 2 3, बॉटम आए हो तो माइनस का हो गया 3, नहीं सॉरी 4, 4 नीचे आए हो आप, राइट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो बस हमको ये देखना है कितना राइट लेफ्ट, जैसे ही पता चल गया एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया, कितना अप डाउन जैसे ये पता चल गया वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया, पॉइंट आ गया हमारे पास -2 का -4, दोनों नेगेटिव के, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अब आप कोई भी पॉइंट को एड्रेस कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, जैसे आप मेरे को एड्रेस कर पाते हो मेरे नाम से राहुल बाटला सर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ाएं देश को। ठीक है, चलो जी बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला एंड स्लोप ऑफ लाइन की। मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है, ये वाला डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ, आप लोगों ने देखा भी होगा, दैट इज पहले y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन करो। y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन कितना है, y है 12, y है 6, तो 12 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस फिर x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन कर दो। कितना x कोऑर्डिनेट, 14 और 4, तो मैंने पहले y कोऑर्डिनेट को माइनस किया, स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने x कोऑर्डिनेट को माइनस किया और स्क्वायर कर दिया, राइट। कितना आ गया बेटा, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 12 - 6 हो गया बेटा 6 का स्क्वायर, प्लस 14 - 4 बेटा कितना हो गया, 10 का स्क्वायर। सही बात है, क्लियर? बस ये काम आपने करना था, ठीक। इससे आपके पास जो आ गया वो आ गया अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 100 और 6 स्क्वायर 36, 136। अब बेटा ये तो हो गया आपका सिंपल निकालने का तरीका, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, आप लोग याद रख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, भाई दो पॉइंट है, किसी को भी x1 x2 किसी को भी y1 - y2 मान लो, ठीक है। तो आपका है भैया y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो बस आपको डिफरेंस निकालना है पहले y कोऑर्डिनेट्स का। अब ये तो आप यार ये इतना बड़ा थोड़ी करोगे आप, है ना, ये तो भाई आप हवा में कर दोगे, आप ये थोड़ी लिखोगे 12 - 6। अगली बार पूछूंगा आप क्या कहोगे, सर 12 - 6 6, 6 का स्क्वायर लिखो 36। फिर आप कहोगे सर 14 - 4 10, 10 का स्क्वायर लिखो 100, 100 और 36 136। ये तो रहा फॉर्मूला, पर अभी मैं इसके बाद भी शॉर्टकट सिखाऊंगा कि ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर हमने समझ लिया कि ये कैसे आ रहा है तो हम शॉर्टकट भी सीख जाएंगे। पर अभी एक बार को पॉज करके आराम से देखो कि मैंने किया क्या है। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन निकाला गया है भाई, और दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन निकाला है भाई, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा, पॉज कर लो और देख लो यहाँ तक, ठीक है, खुद से निकाल लो। और एक काम और करना बेटा, पॉज करके आप ना उल्टा करके देखना, 4 - 14 भी कर देते आप तो -10 बनता, और जब -10 का स्क्वायर भी करते तो आता तो 100 ही ना। माइनस भी अगर आप 6 - 12 करके -6 भी कर देते तो गलती कुछ नहीं हुई है, -6 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 36 आएगा। जब स्क्वायर होगा तो फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे a - b करो या b - a करो, स्क्वायर तो सबका सेम है। सही बात है। चलो अब देखते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, देखो भैया हो क्या रहा है, मैं कह रहा हूं कि मेरे को ये लेंथ निकालनी है ना, इसको ही तो अपन d बोल रहे हैं। सही बात है। मैंने कहा एक काम करो, हम ना एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। कैसा ट्रायंगल, इस तरीके का ट्रायंगल, यहां से एक लाइन मार दी परपेंडिकुलर, यहां से एक लाइन मार दी परपेंडिकुलर, ये हो गया 90 डिग्री। क्या आप ये d निकाल सकते हो,
कुछ याद आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम जैसा? हाँ सर, आ तो रहा है। क्या कहती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि बेटा किसी तरीके से तो ये ए निकाल दे, किसी तरीके से तो ये बी निकाल दे, तो तेरा जो डी स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बचपन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा तेरे को कुछ चमक रहा है? डी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। देख बेटा क्या लिखा हुआ है? डी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। अब ये ए ये है और बी ये है, ये कैसे पता लगा ये भी चेक करते हैं। ठीक है, ए और बी निकालने में मेहनत करते हैं। देखो बेटा, मैंने कहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये कि सर ये पॉइंट कितना ऊपर आया हुआ एक्सिस से, ये पॉइंट कितना ऊपर आया हुआ एक्सिस से? 4,6 है। सही बात है कि नहीं? यानी अगर आप अप आ रहे हो तो अप मतलब अप डाउन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 6 है। मतलब ये आप 6 अप आए हो। इसी तरीके से ये वाला कितना ऊपर आया होगा बेटा? ये वाला आया होगा वाई कोऑर्डिनेट इसका आप, यानी कि ये आप 12 अप आए हो। यहां से लेके यहां तक आप 12 अप आए हो। सही बात है कि नहीं? ये वाला कोऑर्डिनेट। अब आप मेरे को सोच के बताओ, यहां से लेके यहां तक 12 है, यहां तक 6 है, तो यहां से लेके यहां तक की कहानी कितनी हो गई बेटा? ये तो 6 ही हो गई। ये पूरा 12, ये पूरा 6, तो बी कितना हुआ? क्या बी इक्वल्स टू 12 माइनस 6 नहीं हुआ? अब सोचो, क्या वो 12 माइनस 6 ये वाला 12 माइनस ये वाला 6 नहीं है? ओ, बचपन के राज खुल गए सर। ये कहां से आ रहा था? ये भी इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट, यही तो है 12 माइनस 6। यानी ये जो लेंथ है आपकी यहां से लेके यहां तक, ये जो बी है ये और कुछ नहीं, ये y2 माइनस y1 थी। देख रहे हो 12 माइनस 6? सही बात है कि नहीं? अब आप इसको हटा भी दो, आप सिर्फ इस लेंथ की बात करो, ये है सिर्फ बी, यहां से लेके यहां तक था बी अपना, राइट? पाइथागोरस थ्योरम का हिस्सा। कलर बदल लेता हूं ताकि तुम्हें मजा आए, तुम्हें क्लियरिटी आए। ठीक, कौन सा कलर लाए? हरा ले आओ, चलो सर। यानी जो बी है वो आपका यहां से लेके यहां तक था, विच इज नथिंग बट 12 माइनस 6। हाइट तो मिल गई सर। और हाइट क्या आ रही है? y2 माइनस y1। अब मैं ऐसे ये निकाल लूंगा ए। देखो ए क्या है बेटा? यहां से लेके यहां तक जाऊंगा तो क्या है? यहां से लेके यहां तक गया, कितना राइट गए हो? ये 4 राइट गया हूं। और यहां से लेके यहां तक गया हूं, इस पॉइंट के लिए कितना राइट गया हूं मैं? इस पॉइंट के लिए यही तो राइट गया हूं। और ये कितना है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 14। ये पूरा कितना हो गया बेटा? 14 हो गया। करेक्ट। तो 14 माइनस 4 ये कितना हो गया? 10। कितना हो गया बेटा? 14 माइनस 4। समझ में आया कि नहीं आया? ये है गेम। और 14 माइनस 4 ही तो आपका ये था x2 माइनस x1। तो a की वैल्यू आ रही है आपकी राइट साइड में डिफरेंस की, इसके लिए कितना राइट है, इसके लिए कितना राइट है, और राइट आना मतलब x। तो x2 माइनस x1 a आ रहा है, y2 माइनस y1 b आ रहा है। आप वही कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? a की जगह जो आप लिख रहे हो ये 14 माइनस 4 वो क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और b के लिए जो आप लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका फॉर्मूला आता है। सही बात है कि नहीं? क्लियर? अब आप एक शॉर्टकट याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, y2 माइनस y1 जो है ना वो हाइट बनती है। क्या बनती है? वो हाइट बनती है एक पाइथागोरस वाले ट्रायंगल की जो आपने बनाया, प्लस x2 माइनस x1 क्या बनती है? बेस बनती है। क्या बनती है? बेस बनती है बी स्क्वायर। करेक्ट है बात कि नहीं? अब हालांकि फॉर्मूला तो आपको पता ही, आप आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप क्वेश्चन बनाओ, आसानी से ट्राई करो। 2-3 तरीके हैं आपके पास, या तो सीधा फॉर्मूला लगा लो, या फिर इस रेस्पेक्ट में सोचना कि आप बेस और हाइट सोच पा रहे हो। अभी मैं दोनों सोचवाऊंगा विद एन एग्जांपल। ठीक, पर आपको ये तो समझ में आना चाहिए फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। फॉर्मूला जो है ये कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से आया। और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूले से जाना तो ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, आ जाओ। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3,8 एंड माइनस 2,3। अब बड़ा बड़ा फॉर्मूला मत लगाओ, आप तो सिंपल सोचो कि ऐसा कुछ पाइथागोरस थ्योरम बना होगा जिसका हाइट कितनी आ रही है, इसका डिफरेंस 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। जिसका बेस कितना आ रहा है, एक्स का डिफरेंस 3 माइनस माइनस 2 कितना हो गया? 5। 5 का पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो गया? 5√2। खत्म, आंसर ही आ गया। मजाक हो गया सर? यही तो एसेंशियल्स का नीड है। अब अगर आप देखो कि ये 5 था, ये 5 था, ये कितना हो गया भाई? ये हो गया अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 25 25 ये 25 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 5√2। जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया,
जिसको नहीं आया वो यहाँ देखो, सर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने सिखाया था अंडर रूट ऑफ, सर मैं तो ऐसा ही करना चाहता हूँ, तो बेटा कर तू ऐसे ही, टाइम खराब होगा, अब देखते रहा कितना टाइम खराब होगा। ये देख, मैंने कहा सर 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -2 का होल स्क्वायर, कितना होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 माइनस -2 यानी 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट ऑफ 50 कर लो, या फिर इसको आप वापस 5 बाहर निकाल के √2 कर लो, या यहाँ कर लो, कैसे भी कर लो, करेक्ट। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप मान लो कि एक ट्रायंगल बना हुआ था, अब अगली बार ये ट्रायंगल ही मन में कर लेना। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ एक ट्रायंगल है जिसका ये डिफरेंस इन वाई जो बन रही है हाइट, तो हाइट कितनी हो गई बेटा, हाइट हो गई 8 माइनस 3 यानी कि 5, जिसका बेस क्या बन रहा है, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 3 माइनस -2 दैट इज 5, और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, और कुछ नहीं होता है हाइपोटेन्यूज। ये बन गया अब आपका 7th क्लास का क्वेश्चन कि मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट और बेस दे रहा हूँ और हाइपोटेन्यूज पूछ रहा हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही तो आ रहे हो। अब ये हेल्प कितनी कर देगा डिफिकल्ट क्वेश्चन में, उनको समझते हैं। इधर आ जाओ, फाइंड द डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 5, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ। एक होती है अपने पास हाइट, एक होती है अपने पास बेस, और एक होती है अपने पास हाइपोटेन्यूज, सही बात है। हाइपोटेन्यूज कितना होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना इक्वल है 5, तो हाइपोटेन्यूज हो गई 5। हाइट कितनी होती है, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7 और 4 के बीच का डिस्टेंस यानी कि 3, तो बेटा बेस कितनी होनी चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा तुमको 3 4 5 वाला, याद है कि नहीं, अगर याद है 3 4 5 तो बेस 4 हो गई, और नहीं याद है तो क्या करोगे, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, बेस कितनी आ गई 16 का अंडर रूट यानी कि 4। भाई सीखा है कि नहीं सीखा, बेस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर, 4 आ गई। और बेस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन योर एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 2 और a के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है। अब 2 और a के बीच का डिस्टेंस अगर 4 है तो a या तो 2 से 4 आगे होगा, भाई 2 और a के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 है, तो या तो 2 से 4 आगे निकल जाओ यानी कि 6 पे पहुंच जाओ, या 2 से 4 पीछे निकल जाओ यानी कि -2 पे पहुंच जाओ, तो या तो -2 है या फिर 6 है, दोनों में से कुछ भी हो जाए, डिस्टेंस 4 का होगा। तो बेटा कितना हो गया अपने पास, -2 एक आंसर हो गया, और 6 ए जो है 2 वैल्यू ले सकता है ताकि वो 2 से 4 दूरी पे रहे, और इन दोनों का सम पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, तो कितना होगा 6 और -2 यानी कि 4। चमका। अगर ये मेथड समझ में आया तो हार्ड फायर लगाओ, राइट, नहीं तो दोबारा देखो, बढ़िया मेथड है, स्पीड फास्ट हो जाती है इससे, इस तरीके से। आई एम श्योर आप में से 5 या 10% लोगों ने ही किया होगा। याद रखना जो डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हाइट बनता है, मैंने पीछे दिखाया था जब मैं सारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ कर रहा था। डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट वो बनता है बेस, और डिफरेंस मतलब डिस्टेंस ही तो हुआ, राइट, और जो एक्चुअल में पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है वो होती है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 5 थी, हाइट 7 और 4 के बीच का डिफरेंस यानी 3 थी, बेस अपने आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से 4 हो गई। 2 और ए के बीच में डिस्टेंस 4 है, तो 2 4 ए जो है वो 2 से 4 आगे हो सकता है, या जो है वो 4 पीछे होता है, डिस्टेंस तो जारी रखना है ना, 4 आगे जाओगे तो 2 + 4 6, 4 पीछे जाओगे तो 2 - 4 -2, ये दो वैल्यूज सम निकाल लो। अब अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते, ये तो देखो ओरली भी हो जाता, ये सब मेरे माइंड में हो जाता, मैंने करके दिखाया आपको जब क्लास स्टार्ट करी। अगर आप इससे नहीं जाना चाहते तो देन यू विल हैव टू गो विद द एंटायर कैलकुलेशन। कैसी कैलकुलेशन, देखो अब आप कहते सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ इनका डिफरेंस यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस a - 2 का होल स्क्वायर, सही बात है। फिर d की जगह आप लगाते 5, यहाँ लिखते 7 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। अब आप अगर यहाँ पे लगा, भाई आपको लगता है कि आपको सर खोल देना चाहिए क्वाड्रेटिक, तो और क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे। मैं तो कहूँगा कि एटलीस्ट उस डायरेक्शन तो कभी मत निकलो, ऐसा ही रखो इसको, होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे 25 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 प्लस a - 2 का होल स्क्वायर, 9 इधर जाएगा कितना आ जाएगा 16 इक्वल्स टू a - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अब आप पहुँचोगे अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा a - 2 इक्वल्स टू +4। अब यहाँ पे गलती कर बैठोगे, a - 2 इक्वल्स टू +4 नहीं है, a - 2 +4 भी हो सकता है और a - 2 -4 भी हो सकता है। क्यों सर, सोचो बेटा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी a - 2 को 4 रख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, और
a-2 का अगर -4 हो गया तो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होता है। अगर वो नहीं किया तो पहली गलती हो गई। अब यहाँ से देखो a-2 को 4 किया तो a कितना आएगा बेटा, ये 2 उधर जाएगा 6 बनेगा, ये -2 इधर जाएगा a-2 बनेगा। इतनी मेहनत इतनी कैलकुलेशन कर कर आके आप a6 और a-2 तक पहुंचे हो। ऊपर देखो मैंने क्या कर दिया, ना तो कुछ लिखा ना कुछ कैलकुलेशन, हवा में कहानी खत्म। तो अब चॉइस इज योर्स। आई नो नया मेथड है, सोचने में समझने में टाइम लगेगा, पर अगर समझ गए तो चीजें बहुत फास्ट होने लगेंगी और वही एप्टीट्यूड है। लिख लिया, आगे चलो बेटा, चलो शाबाश, आ जाओ, लेट्स गो अहेड। एक और सवाल, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट एक्स एक्सिस एंड इट पासिस थ्रू ए इक्वल्स 6,4 एंड बी 3,-5, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर ये क्या बवाल है, पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, पता नहीं कहाँ ले गए हो आप। ये बड़ा सिंपल है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं अपन। एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है और पास करता है 6,4 से, तो सर्कल कहीं ना कहीं इधर लाया करेगा। सेंटर अपने को रखना है क्योंकि इधर किधर रखना है, एक्स एक्सिस पे, और पास करता है 6,4 से, तो 6,4 कहीं यहाँ पे आएगा, 6 राइट 4 अप, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका 6,4, और ये सर्कल पास करता है 3,-5 से, तो भाई सर्कल जो है 3,-5 कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा। और सर्कल का सेंटर जो है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, यानी सेंटर हो गया एक्स एक्सिस पे। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो आप इसके बारे में कुछ खास बात बता सकते हो, पता होनी चाहिए, मैंने बताई थी, फोकस भी करवाया था। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे होने वाला पॉइंट ना तो ऊपर गया है ना तो नीचे गया है एक्स एक्सिस से, और अगर कोई पॉइंट अप या डाउन में से कुछ नहीं गया है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कब बदलता है, जब पॉइंट ऊपर या नीचे जाता है, ऊपर तो पॉजिटिव नीचे तो नेगेटिव। अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है वो नहीं बता सकते क्योंकि पता ही नहीं है कितना राइट गया है, तो इसको मान लेते हैं a,0। डन। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, सर्कल का जो रेडियस है वो तो बराबर होगा, सही बात है कि नहीं, यानी सर्कल का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बराबर होगा, ये भी रेडियस इक्वेट करते हैं यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस, सही है, करें। तो बेटा यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ का डिस्टेंस हो गया, अब लगा लो फॉर्मूला, कितना हो गया बेटा, a-6 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 यानी -4 का होल स्क्वायर 16, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये भी तो रेडियस है, तो ये कितना होगा, ये हो गया सर a-3 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -5 यानी कि -5 का होल स्क्वायर 25 बन गई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इधर इधर दोनों रेडियस है, इक्वेशन है, सॉल्व कर लो बेटा ए के लिए, ठीक है, एक बार ये आ गया तो रेडियस तो निकल ही आएगा। सॉल्व करूं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का अंडर रूट हटा दें, बहुत बढ़िया सर हटा दो, a-6 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू a-3 का होल स्क्वायर प्लस 25, ये इधर आ गया, अपने पास आ गया a-6 का होल स्क्वायर माइनस a-3 का होल स्क्वायर, ये उधर चला गया, कितना बचा बेटा 9। आइडेंटिटी लगाओ, आसानी से सॉल्व होगा। कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं बेटा, देखो या तो आइडेंटिटी लगा लो a-b के होल स्क्वायर वाली, या पकड़ो ये पूरी की पूरी टर्म a लिखी हुई थी, ये पूरी की पूरी टर्म b लिखी हुई थी, क्या बन गया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है बेटा, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर क्या होता है, समथिंग प्लस समथिंग, यानी कि दिस पूरा एंटायर प्लस ये पूरा एंटायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि ये वाली पूरी टर्म माइनस ये वाली टर्म। अब जब ये माइनस करोगे तो ये माइनस का ये तो बनेगा, पर माइनस ऑफ -3 क्या बन जाएगा, +3। और अगर आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप नॉर्मल तरीके से स्क्वायर खोल लो, a-b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a वाली, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा, पर इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस ये पूरा का पूरा, तो जब इसको पूरे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस तो ये आएगा, प्लस +3 हो जाएगा। अब खत्म हो गया बेटा, यहाँ से कितना बना, a और a हो गया 2a, -6 और -3 हो गया -9, ये a और a कट गया, a और माइनस है, -6 + 3 कितना हो गया बेटा, ये हो गया -3 इक्वल्स टू 9, ये कट जाएगा, -3 से कट जाएगा, 2a -9 -3 हो गया, 2 आ गया बेटा आपके पास कितना, -9 होते चला गया 6 और a की वैल्यू आ गई 3। तो अपने को पता चल गया कि ये जो पॉइंट है ये और कुछ नहीं, ये 3,0 था, ठीक। अब बेटा निकाल लो रेडियस, ये रहा रेडियस, ये 3,0 है, 3,-5 कितना डिस्टेंस है, 3 तो दोनों में ही सेम है, 0 से -5 नीचे गए हो तो रेडियस कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। अगर ये ऑब्जर्व होता है तो ठीक है कि ये डिस्टेंस भाई 5 है, 3,0 और 3,-5 एक्स में तो चेंज हो ही नहीं रहा है, 5 नीचे जा रहे हो, 5 का डिस्टेंस है, और नहीं होता तो फॉर्मूले से देख लो बेटा,
कितना होगा देखो भाई, डी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लगा रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ वाई, 0 और -5 का दूरी 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0, कितना आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5। पर ये आपने टाइम पास करवाया मेरे से, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आंसर आ चुका था। कब आ गया था, जब मैंने देखा कि एक पॉइंट 3,0 है और दूसरा पॉइंट 3,-5 है। ऑब्वियसली जब इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट तो जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ से नीचे ही गया हूँ मैं, सिंपल। कितना नीचे गया हूँ, 5, तो दूरी कितनी हो गई, 5, दैट्स इट। तो छोटी छोटी बातें साथ साथ सीखते रहो, और इनको सीखने में दिक्कत है तो बेटा आप ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 2 फाउंडेशन की क्लास है, उनको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सर्च कर लेना ज्योमेट्री फाउंडेशन राहुल पाटला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आ जाएगा एमबी वाला चैनल पे, ठीक। चलो 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो कैट में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये ऐसा बन जाता है, पहले तो क्वेश्चन आप पढ़ लो, आपको मजा आएगा। पॉज करके पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो। पढ़ लिया, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, दिख रहा होगा अब तो, पढ़ लिया होगा। चलो, कहीं ना कहीं आप कहोगे सर क्वेश्चन तो पूरा का पूरा सेम है, यस क्वेश्चन सेम है, वही आपका सर्कल है, राइट, वही आपका पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा, 6,4 वाला पॉइंट है। दूसरा वही आपका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 3,-5 वाला पॉइंट है। ये आपका सर्कल का जो है सेंटर है। और पिछले क्वेश्चन को रेफर कर लो तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो था ये 3,0 का हमारा सेंटर था। इसके लिए आप रेफर टू प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हो। रेडियस 5 है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया वो सिर्फ उतना ही नहीं आता, उसमें एड ऑन आता है, ठीक है। तो ये आपकी वर्किंग आपको खुद दिमाग से करनी पड़ती है कि हमको सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। कैसे, फॉर, मैं लिख भी देता हूं बेटा यहाँ पे, सेंटर एंड रेडियस, ये हमने कैसे निकाला बेटा, इसको रेफर करो आप प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, रेफर प्रीवियस क्वेश्चन, उसको ही रेफर करो, वहीं से सेम नंबर्स हैं, सेम वैल्यूज हैं, वहीं से मैंने निकाल लिया, ठीक है। फाइंड एट व्हाट पॉइंट द सर्कल कट्स द वाई एक्सिस, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस। अब देखो सर्कल वाई एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, इस जगह पे काट रहा है और इस जगह पे काट रहा है, ठीक है। व्हाट पॉइंट द सर्कल कट्स द वाई एक्सिस, ठीक है, 2 जगह काट रहा है। मुझसे कौन सा पूछ रहे हो, उसके लिए इसने कहा अबव द एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप मेरे से मांग रहे हो, ये वाला नहीं मांग रहे, ये कहना चाह रहा है। तो उसके लिए पहले तो मैं बेटा सर्कल का रेडियस और सेंटर निकाल लूंगा। अब मेरे को ये पॉइंट निकालना है। अब इस पॉइंट के बारे में खास बात बता सकते हो, खास बात है, हिडन इक्वेशन है। ये हिडन इक्वेशन नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएंगे। हिडन इक्वेशन क्या है कि ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे है। तुम अगर इस पॉइंट को मान लो ए कॉमा बी, तुम्हारा आंसर कभी नहीं आएगा, वेरिएबल कम पड़ जाएगी। दिमाग लगाओ, जब वो कह रहा है तुमसे कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, मतलब ये पॉइंट राइट और लेफ्ट तो चला ही नहीं है ओरिजिन के हिसाब से। और अगर ये राइट लेफ्ट चला ही नहीं है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तुमने सीख रखा है। यानी ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और मान लेते हैं के पे जाके इसने टक्कर मारी होगी वाई एक्सिस को। अब के निकालना है, आसान है बेटा, ये डिस्टेंस तुम जानते ही हो कितना है, 5, रेडियस ही तो है, निकाल लेते बेटा। तो डिस्टेंस कितना है, 5, कितना होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 0 और 3 के बीच की दूरी 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस के -0 यानी के का स्क्वायर होगा, के स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25 इक्वल्स टू 9 प्लस के स्क्वायर। तो 25 - 9 आ गया 16 इक्वल्स टू के स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। इसको रिजेक्ट कर देना, क्यों, क्योंकि हमें नीचे नहीं जाना, हमें ऊपर जाना है, यानी कौन सा है, के इक्वल्स टू 4। तो पॉइंट कौन सा होगा बेटा, 0,4 वाला, टिक लगाओ। अब तुम ये हवा में भी निकाल सकते थे, ये 5 था, यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं है, पर ये तो 3 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी बेटा, 3 थी कि नहीं थी, बताओ, 3 है ना, 3,0, तो 3 गया होगा ओरिजिन से। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है, ये 90 डिग्री है बेटा। ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, 3 4 5, यानी ये क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, खत्म। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0,4, गेम ओवर। वो तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ज्योमेट्री इज बेटा ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से पकड़ पाओगे, बाकी लाइव क्लासेस में और पकड़ेंगे, पर आप समझोगे किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम में निपटा दिया है। करेक्ट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, टाइम खराब करो, या फिगर से देख लो, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता ही है, आप जानते ही हो। सही बात है, क्लियर। तो ये कुछ हो गए आपके क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला को ही लेके। छोटी सी चीज, एक और क्वेश्चन कर लो, बढ़िया सवाल है, पूरा एप्टीट्यूड लगा देगा, जोरदार क्वेश्चन है। मैं हट जाता हूँ, फुल ऑन ट्राई करो एकदम मन से, लगन से। चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है ना, ट्राई करना, समझने का मजा आएगा। अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रिपीट करके दोबारा सुनना, शायद समझ में एक बार में ना आए। टफ क्वेश्चन है, आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ट्राई करो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा पूरा कर देता हूँ।
Find the number of possible squares with different areas if k is less than 8 and greater than -10 and area of square is a natural number. ठीक है, नहीं तो इन्फाइनाइट आंसर आ जाएगा। या तो ऐसा बोल देगा कि एरिया नेचुरल नंबर है, या बोल देगा कि के जो है वो इंटीजर है। ठीक है, वन ऑफ द थिंग्स वुड बी गिवन कि एरिया नेचुरल है या के इंटीजर है। तो अब सबसे पहले देखो बेटा, समझते हैं। ए बी जो है स्क्वायर की साइड है। ए क्या है बेटा? ए आपके पास -3,5 सही। और बी जो है वो क्या है? k,7। अब यहीं पे खेल है, ये हो गई आपकी साइड, सही है। इसको मैं बोल देता हूं साइड, यानी कि डी बोल देता हूं। बेटा एरिया कितना होगा? एरिया हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना होगा? सर डी स्क्वायर तो नहीं पता मेरे को, डी की वाला फॉर्मूला आता है बेटा, डी का फॉर्मूला लगा दे। डी का फॉर्मूला क्या होता है? सर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स कितना है? 7 और 5 का डिफरेंस, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस सर डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स। अब सर वो मैं लिख नहीं पा रहा, ये तो के आ रहा है और -3 आ रहा है, यानी कि आपने कहा के -3 का होल स्क्वायर, सही है। तो डिस्टेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये डी था, आपने इसका स्क्वायर करना है तो आपने होल स्क्वायर कर दिया। यहां तक क्लियर है? एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। साइड लिख दी मैंने, डी का फॉर्मूला आता था रूट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट 7 और 5 का 2 का स्क्वायर प्लस की और -3 का डिस्टेंस के -3 का होल स्क्वायर। वो डी निकला, डी का स्क्वायर करोगे तो एरिया आ जाएगा। यहां तक तसल्ली से पॉज करके देख लो। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो एरिया आपके पास आ गया कितना? ये वाला स्क्वायर काट दो, रूट काट दो, ये आ गया आपके पास k+3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, सही है। अब जितनी वैल्यू k+3 अलग अलग ले पाएगा उतने वैल्यूज आपके एरिया के बन पाएंगे। अगर आप इसको सोच के आप कहते हो कि सर k की जो वैल्यूज आ रही हैं वो कितने आ रही हैं, आपने कहा सर यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज ऑफ k। आपने कहा सर k की वैल्यू आ रही है -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जा रहा है बेटा? 8 तक जा रहा है, 6, 7। आपने कहा सर ये k की वैल्यूज आ रही है, यहाँ से यहाँ तक अपन गिन लेते हैं। इतनी k अलग अलग वैल्यू ले पाएगा उतने अलग अलग एरिया बन पाएंगे। यहाँ पर आपसे हो जाएगी गलती। ये कितनी बन रही है बेटा? 7 इधर हो गई है ना पॉजिटिव की, 9 नेगेटिव की हो गई, 9, 7, 16 और एक हो गया 0, 17। अगर आपने 17 टिक मारा तो आप गलत हो जाओगे। कहाँ गलत हो जाओगे? सोचो। और सोचने का भी बेटा बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, k की वैल्यू ना आप यहाँ पे डाल दो, लेटस से हम k की वैल्यू डालते हैं -4। ठीक है, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। मान लेते आपने k को -4 डाल दिया, k को -4 डाला, ये कितना बन जाएगा बेटा? -4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, -4 + 3 कितना होगा बेटा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1, 1 + 4 कितना आ गया बेटा? 5। अब मैं कह रहा हूँ आप -4 मत डालो, -2 डाल दो k को। यहाँ आपने क्या डाला हुआ है? यहाँ आपने k = -4 डाला हुआ है। अब आप k = -2 डाल दो, k को आपने -2 डाला, देखो कितना हो गया? -2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, -2 + 3 कितना हो गया? 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी 1 + 4 यानी कितना आ गया? वापस से आ गया 5। क्या अलग अलग एरिया है? नहीं सर, एरिया तो सेम आ गया। ये क्या हुआ बेटा? मैंने तो k की अलग अलग वैल्यूज दी है, -4 और -2, और दोनों मेरे पास पॉसिबल भी थी, -4 और -2, तब भी मेरे एरिया तो सेम आ गया। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा एरिया अलग आ रहा है कि सेम आना चाहिए था? सर लग तो रहा था कि k जो है जितनी वैल्यू ले पाएगा उतने अलग अलग एरिया आ जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमें देखना था कि k और -3 के बीच में कितने अलग अलग तरीके के डिस्टेंस हो सकते हैं। अब -3 से एक आगे जाओगे तो -2 मिलेगा, और -3 से एक पीछे जाओगे तो -4 मिलेगा। तो -2 और -4 पे सेम वैल्यू आने वाली है। आप इसको यहां पे समझो, नंबर लाइन पे हमें -3 से डिस्टेंस नापना है। जितने अलग अलग डिस्टेंस उतने ज्यादा आपको वैल्यूज मिल सकते हैं k+3 के होल स्क्वायर के, या फिर इस एरिया के। अब अगर आप -2 पे चले जाओ या आप -4 पे चले जाओ, आपको डिस्टेंस सेम आने वाला है। यहां पे रख के देख लो, को -2 या -4 मैंने रख के ले रखा, आपका डिस्टेंस सेम आएगा। ऐसे ही -1 -5 को मार देगा, क्योंकि ये दो आगे ये दो पीछे हैं,
तो k की जो वैल्यू है -3 से डिस्टेंस नापना है हमने, राइट। तो -3 से एक आगे एक पीछे, यानी -2 -4 का एक ही है, तो उसमें से एक काट देते हैं। तो एक काम करते हैं, -2 -4 में से एक काट देते हैं। तो मैंने कहा भाई -4 को मत गिनो, क्योंकि -2 उसको संभाल लेगा। ऐसे ही -1 और -5 में -5 कट जाएगा, -1 संभाल लेगा। अब ऐसे ही आप सोचो, अब तो समझ में आ रहा होगा, इसके 3 इधर जाओगे तो 0 मिलेगा, 3 इधर जाओगे तो -6 मिलेगा। तो -6 और 0 पे सेम आएगा तो 0 रख लो, -6 काट दो। ऐसे ही 1 और -7 पे सेम आएगा, इसको काट दो। 2 और -8 पे सेम आएगा, इसको काट दो। 3 और -9 पे सेम आएगा, इसको काट दो। अब गिन लो। सर मैं ऐसे कैसे वहां ऑब्जर्व करता? बड़ा सिंपल है, एक काम करा करो, आपको k की डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है? -3 से निकालनी है ना आपको k की डिस्टेंस। आप -3 से 8 दूर था कि -10 दूर था? सर 8 दूर था। तो आप -3 से 8 तक के डिस्टेंस देख लो, ये वाले हटा दो, इसके नीचे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। -3 के नीचे के सारे बर्बाद हो गए, सिर्फ -3 के इस साइड के गिन पाओगे आप। क्यों? क्योंकि -3 से -4 जाते, -2 जाते, एक ही बात थी। -3 से -2 जाते, -5 जाते, एक ही बात थी। ऐसे करते करते आप चलते जाओगे, एक 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 खत्म होते रहेंगे, इधर वाले बच जाएंगे। तो जो दूर है वहां तक के गिन लो बस। तो आंसर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इज द राइट आंसर। और अगर अभी भी आपको इस और ऑब्जर्व करना है ना, आप ये वैल्यूज रख के देखना, -2 और -4 पे सेम आएगी, आपको अपने आप समझ में आएगा। फिर आप -5 और -1 रख के देखना, सेम आएगी। 0 और -6 रख के देखना, सेम आएगी। 1 और -7 रख के देखना, सेम एरियाज आते रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वापस वही बात समझो, मैंने कैसे कहा था कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। और जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो फिक्स कर दिया आपने 2, पर बेस आपने फिक्स करी नहीं है। बेस क्या है? -3 और k की दूरी। अब -3 से एक राइट में चलो, एक लेफ्ट में चलो, या -2 पे जाओ या -4 पे जाओ, दोनों -3 से कितनी दूरी पे है? एक दूरी पे। तो फर्क कैसे पड़ जाएगा? डिस्टेंस तो सेम ही होगा। एक बंदा मेरे और आपके बीच में खड़ा है, वो जितना आपसे दूर उतना मेरे से दूर, तो क्या उसके डिस्टेंस में फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। वो आपके पास जाए या मेरे पास जाए, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। वो यहाँ हो रहा है, -3 से -2 की तरफ जाओ या -4 की तरफ जाओ, डिस्टेंस तो सेम हो रहा है। तो जब डिस्टेंस सेम हो रहा है तो अलग अलग एरिया कैसे आएंगे? काटो उसको। -3 से -5 तक पहुंचो या -1 तक पहुंचो, डिस्टेंस सेम, वेस्ट हो गया। -3 से -6 तक पहुंचो या 0 तक पहुंचो, डिस्टेंस सेम, वेस्ट हो गया। -3 से 1 तक यानी 4 आगे जाओ या 4 पीछे -7 तक जाओ, वेस्ट हो गया। ऐसे करना है। तो -3 के राइट और लेफ्ट में जहां ज्यादा है उधर के गिन लो, राइट वाले तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। फिर वही मैंने किया। -3 है और k जो है -9 से 7 तक की बात हो रही है, क्योंकि 10 और 8 तो लेने नहीं है। तो -3 से -9 ये तो पास हो जाएगा। -3 से 7 दूर है, वहां चले जाओ, पीछे वाले अपने आप सेटल हो जाएंगे। बस ये करना है। आराम से समझ में आया तो बढ़िया, जिसको समझ में आया बेटा हार्ड तो लगाना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट, नहीं बनता बच्चों से, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर हार्ड लगाओ, पर समझ में आना चाहिए। आराम से समझना, पूरी बातें सुनना, और तब भी समझ में ना आए तो मैंने जो बोला ना, जैसे -2 -4 डाल के दिखाया मैंने, आप अगले दोनों डाल के देखना, -1 और -5, 0 और -6, आपको अपने आप ऑब्जर्व होने लगेगा। जब आप खुद से कैलकुलेशन करोगे सेम आएगा ना, ऑब्जर्व होगा क्या हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ लाइन की बात करते हैं, ठीक है। फटाफट देखते हैं बेटा स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। देखो स्लोप ऑफ लाइन बड़ा आसान है, मान लेते हैं मैंने बोला स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स आपने निकालना है। तो बेटा देखो एक तो बड़ा आसान है कि मेरे को इसका स्लोप निकालना है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। m, जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, क्या बोलते हैं हम? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, क्या होता है? y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 16 माइनस 6, विच इज नथिंग बट 6 अपॉन 10 और 3/5। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा m का? दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। अगर आप लेक्चर शुरू से देख रहे हो, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बेटा क्या आता था जब मैं ये ट्रायंगल बनाता था? डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट आती थी हाइट, और डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट क्या आती थी बेटा? बेस। याद है जो ये वाला डिस्टेंस था वो कितना था? ये था आपका, यहाँ तक 8 ऊपर गए हो और यहाँ तक 2, 8 माइनस 2 आता था। ये डिस्टेंस कितना होता था आपका? x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ तक 16 गए हो माइनस यहाँ तक 6 गए हो, वही है y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। याद करो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, हाइट अपॉन बेस क्या होता था? tan थीटा होता था, इजंट इट?
तो आपकी स्लोप और कुछ नहीं बल्कि tan थीटा ही होती है। क्या होती है? tan थीटा। अगर स्लोप डिग्रीज में पूछे तो हमको थीटा बताना है, और अगर नंबर में पूछे तो हमको m बतानी है। अब आप कहोगे सर मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्री आता नहीं, तो अभी इग्नोर करो, आप बस ये फॉर्मूला पकड़ो, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर जिसको भी बचपन का थोड़ा सा याद है, tan थीटा विच वॉज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वही हुआ है, परपेंडिकुलर डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, बेस डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। पुराने पाप आज धुल रहे हैं। तो ये जो एंगल होता है, जो एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, उसको हम बोलते हैं थीटा। ये होती है लाइन की स्लोप। अब ये थीटा तो ये थीटा पैरेलल लाइंस है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये थीटा तो tan थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डिग्रीज में पूछे तो थीटा, और इंटीजर में पूछे तो हम उसको डिनोट करते हैं m से। जनरली हमारे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m की बात करता है। स्लोप पूछेगा क्या है? आपसे m की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे आएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भूल जाओ सब ट्रिग्नोमेट्री विग्नोमेट्री, अगर नहीं भी टेंशन लेनी तो। मतलब कल को आपको इस तरीके से क्वेश्चन देते, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस, मेरे को नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री, मेरे को चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे को सर ने सिखाया था फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी कि 3 माइनस 8, कोई नहीं फर्क पड़ता आप किसको ले लो, अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि दिस कितना हो गया? 0 माइनस 3। कितना आ गया बेटा? -5 बटे -3 इक्वल्स टू 5/3। आंसर लगाओ और आगे बढ़ो, टाइम खराब मत करो। सर मुझे कैसे पता इसको मानना है y2 और इसको मानना है x2? बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को उल्टा लेना है तो उल्टा ले ले, आंसर तब भी सेम आएगा। दिखाऊं? ये देख, मान लेते हैं एक बच्चे ने सोचा कि सर मैं तो इधर से माइनस करूंगा, तो उसने करा 8 माइनस 3 अपन, तो आगे भी यहाँ पे इधर से माइनस करो, दैट इज 3 माइनस 0, कितना आ गया? 5/3। ये मत करना कि y तो इधर से माइनस करवा रहे हो पर x इधर से माइनस करवा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जिसको y2 मान रहे हो उसी को x2 मानोगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? या तो इधर वालों से माइनस करवाओ या उधर वालों से माइनस करवाओ, पर दोनों केस में सेम रहेगा। इतना सिंपल से आपको स्लोप निकालना, और कुछ नहीं करना है। m निकालना आगे, स्लोप निकालनी आगे, बढ़िया आसान। आगे तो बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करना जरा, ये तुम्हारा, फिर आगे बढ़ते हैं। करो, ट्राई करो, ट्राई करो। मैं हट जाता हूँ एक बार, हो जाए तो बताना। करूँ बेटा मैं? चलो वापस स्लोप की बात कर रहे हो। स्लोप कितने होती है? m इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, कितना हो गया बेटा? 5 माइनस n अपॉन दिस माइनस दिस, कितना हो गया बेटा? n स्क्वायर माइनस 1। स्लोप कितनी दे रखी है? 1/4, तो ये कितनी हो गई? 1/4। इक्वेशन बन चुकी है, n के लिए सॉल्व कर लो, सिंपल। 4 5 जा 20 माइनस 4n इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1। ये उधर चला जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n, और ये उधर चला जाएगा माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। मेरा मानना है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एसेंशियल देख लिया होगा, इक्वेशन वाला। यहाँ से आप एक लाइन में अब करना जान चुके हो। सीधा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, n प्लस 7 n माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू आ गई n की -7 और एक वैल्यू आ गई n की 3। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ n। तो पॉजिटिव मतलब 3 माइनस -7, दैट इज 10। डी आंसर हो गया। तो ये आसान है, क्लियर, मोटा मोटा डी का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन बीच में थोड़ा जबरदस्ती का टफ करवाया है, टू जस्ट शो यू अ लिटिल फ्लेवर ऑफ कैट, गुड क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, और ना अभी तक तो सिंपल दो फॉर्मूले सीखे हैं, डिस्टेंस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और एक ही आपका स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट, लास्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने कहा आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, क्या आप इसके बीच में कोई रिलेशन बता सकते हो मेरे को? कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको कोऑर्डिनेट्स के बीच में? देखो नजर आ रहा है क्या? सर 3,2 4,3 5,4 6,5, सर कुछ दिख तो रहा है। सर यहाँ पे अगर मैं x कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ और फिर उसमें से मैं y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से एक बड़ा है, तो वो कह रहा है कि सर x जो है वो y प्लस 1 है। तो एक ही बात है ना, सेम ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ से भी वो बच्चा अपने आप इधर पहुंच ही जाएगा अगर x y को सेम रखे। इसका मतलब क्या है बेटा? एक्चुअली में लाइन क्या चीज़ है? लाइन एक ऐसी चीज है जो पॉइंट्स 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 को जोड़ जोड़ के बनी है। लाइन इज व्हाट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, राइट, अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब लाइन जब पॉइंट जोड़ जोड़ के बनी है, तो ये जो आपने लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, यही लाइन की इक्वेशन है। मतलब एक लाइन की इक्वेशन ये बताती है कि जो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले हैं, उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। राइट, तो लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा? लाइन की इक्वेशन और कुछ नहीं है,
ये बस बताती है, ये एक रिलेशनशिप है, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेट्स of points that lies on this line. तो लाइन की इक्वेशन एक्स वाई शिप में, एक्स वाई में एक रिलेशनशिप है जो एक पॉइंट को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर उसको इसके ऊपर लाई करना है कि नहीं। तो इससे हमारे को फायदा क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन से? तो अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी जाए तो एक तो मेरे लिए ये पता लगाना आसान है, राइट? इक्वेशन ऑफ लाइन पहला हेल्प क्या करती है? हेल्प्स टू नो वेदर अ पॉइंट to know if a point lies on the line or not. ठीक है, पहला हेल्प तो आपको ये करती है। मतलब मैंने बोला आपको लेटर से कि सर क्या 9,7 इस पॉइंट पे लाई करता है, आप इसको डालोगे तो 9 - 7 = 1 नहीं होता, तो ये लाई नहीं करेगा। मैंने कहा क्या 11, 10 इस पे लाई करेगा, आपने कहा हाँ सर 11 - 10 = 1 आ रहा है, ये लाई करेगा। तो पहला हेल्प तो आपको ये कर देती है, ठीक। दूसरा हेल्प क्या करती है कि अगर आप मेरे को इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दे दो और आपने कहा मेरे को इसका कोऑर्डिनेट बताओ एक दे के, तो इसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो मतलब ये और आपको कहां पे हेल्प करेगी? हेल्प्स टू फाइंड वन ऑफ द मिसिंग कोऑर्डिनेट। किसका? उस पॉइंट का जो इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स की जगह 8 डाला, माइनस वाई की जगह 8 डाला, इसको 1 होना पड़ेगा, और यहाँ से आपके पास ए इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये भी हिडन इक्वेशन हुआ करेगी। अगर बोल रहा है कि एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस पर सेटिस्फाई करना होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये लाइन की इक्वेशन बड़ी काम की चीज है, ये आपको बता देगी कि ये पॉइंट आपकी इक्वेशन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आपको ये भी बता देगी कि अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप ऐसा होगा, और अगर आप मुझे एक कोऑर्डिनेट दे दो तो मैं दूसरा आसानी से निकाल के दे दूंगा। क्लियर? अब इसको लेके एक क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई कर लो। क्या सवाल? सवाल कह रहा है कि भाई इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो भाई इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, इसको इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। डालो और एन निकाल लो, बाकी की कहानी बाद में देखेंगे। एक्स की जगह क्या लिख दिया बेटा मैंने? n² प्लस 2 टाइम्स वाई की जगह क्या लिख दिया मैंने? 2n + 1 = 7। सॉल्व करो, देखो खुद से कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या आंसर आ रहा है। मैं करूँ? मैं मान के चलता हूँ बेटा कि आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करते हो, ठीक है। कितना आ गया बेटा? n² प्लस 4n प्लस 2 = 7। n² प्लस 4n, ये इधर आ गया, कितना आ गया? -5 = 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मान के चल रहा हूँ एक्सपर्ट हो चुके हो, पीछे वाली क्लासेस देखी हैं। n - 1 = 0। n की वैल्यू है बेटा -5 और n की वैल्यू आई 1। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पॉइंट क्या होता है बेटा? यहाँ पे, जिसमें आप पहले तो राइट गए हो तो पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर आप नीचे गए हो तो नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर मैं n को 1 रख दूं यहाँ पे, तो 2 × 1 = 2 + 1 3। अगर मैंने n को बेटा 1 रख दिया तो पॉइंट कितना हो गया? n² यानी कि 1² 1 हो गया, कॉमा n की जगह 1 डालो, 2 × 1 2, 2 + 1 3। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये फेल करना पड़ेगा और -5 से आंसर आएगा। -5 डालो बेटा, कितना हो गया? पॉइंट आ गया -5 का स्क्वायर 25, कॉमा 2 × -5 -10, -10 + 1 -9, तो आंसर हो गया 25, -9। तो वही n की वैल्यू कौन सी रखनी है? ये वाली -5 वाली, तो -5 पर टिक लगा दो। कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा, वो n पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट पूछ रहा तो हम ये कोऑर्डिनेट भी बता देते। 1 मत मार देना, गड़बड़ हो जाएगी। -5 और 1 भी अगर ऑप्शन दे रखा हो तो मत मार देना, बेवकूफ़ी हो जाएगी। बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर? तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन दिस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गई। आप पॉज करके ट्राई कर लो बेटा एक बार।
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो अभी पढ़ाया नहीं है, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म का एक्स वो है एप्लीकेशन। नहीं बेटा, ये इससे भी हो सकता है जो अभी तक आपने पढ़ा है। ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूँ। करें, चलो। कह रहे एरिया निकालो ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये होती है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स वाई एक्सिस। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। एंड द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ऐसी कोई लाइन जाती होगी 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, यानी मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये है आपका 90 डिग्री, तो मेरे को चाहिए ये डिस्टेंस और मेरे को चाहिए ये डिस्टेंस। अगर ये मिल जाएगा तो मेरा जो एरिया है वो आसानी से निकल आएगा। वो क्या जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आप समझ रहे हो कि बेटा बेस कुछ नहीं है, बेस आपकी ये है और हाइट आपकी ये है। अब सवाल है मैं ये कैसे निकालूं? अभी तो नहीं निकाल पा रहा हूं, पर अगर ये वाला पॉइंट मेरे को पता हो कि ये इसने कहाँ पे काटा है तो मैं निकाल लूंगा। बेस निकल जाएगी भाई, ओरिजिन से कितना राइट जा रहे हो ये पता चल जाए तो ये पॉइंट होता तो पता चल जाता। तो मैंने कहा ये पॉइंट निकालना तो आसान है मेरे लिए, मैं इस लाइन की इक्वेशन जानता हूं। क्या लाइन की इक्वेशन है? 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस का पॉइंट ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता तो भाई इसको ये मान लेते हैं। अब निकाल लो इस पॉइंट को, क्या ही दिक्कत है? ये पॉइंट है तो इसी लाइन का ना, तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। सेटिस्फाई कराते हैं। कितना आ गया बेटा हमारे पास? आ गया 2 इंटू ए, 6 इंटू 0 तो खत्म हो गया, इक्वल टू 12। ए की वैल्यू आ गई बेटा 6। पता चल गया मेरे को ए 6। अब अगर ए 6 है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? ये 0 था, सही बात है नहीं? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 6 हो गया, तो बेस तो मिल गई बेटा 6। इसी तरीके से दिमाग लगाओ और ये वाला पॉइंट निकाल लो। सर कैसे निकाल लो? बेटा किस पे? वाई एक्सिस, तो ना तो राइट गया है ना तो लेफ्ट गया है, यानी वाई एक्सिस का पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता उसको बी मान लो। अब यही पॉइंट इस लाइन का भी है तो इसको इस पे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। करो, यही तो भाई तरीका है ना लाइन का, कि जो पॉइंट लाइन के ऊपर है वो उस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई कराएगा। तो कराओ और बी निकाल लो। 0 डाला तो 2 इंटू ए तो 0 हो गया, प्लस 6b इक्वल्स टू 12। बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई, यानी ये वाला हमको पता चल गया पॉइंट 2 था। ये 0, 0 से 2 ऊपर गए हो तो ये कितनी हाइट हो गई बेटा? 2 हो गई, तो ये आपका 6 आ गया आपका एरिया। ए चमक गया। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। यानी सीखने की बात क्या हो गई कि भैया इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन देन इट हैज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो पार्ट था एक छोटा सा मीनिंग ऑफ इक्वेशन लाइन, फाउंडेशन में कवर्ड नहीं था तो मैंने इसको यहाँ बढ़ा दिया है। मोटा मोटा अगर मैं आपको समरी दूं तो अभी आपने सीखा डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और अगर आप लॉजिकली सोचो तो और कुछ नहीं, ये बनती थी हाइपोटेन्यूज और ये बनता था आपका डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स यानी कि हाइट, या फिर परपेंडिकुलर लिख लो आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बनता था आपका बेस का स्क्वायर विच इज नथिंग बट अ पाइथागोरस थ्योरम। फिर आपने सीखा स्लोप का फॉर्मूला दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और याद रखो m क्या होता था? tan थीटा होता था, और tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर, और y2 माइनस y1 और कुछ नहीं परपेंडिकुलर बनता था, और x2 माइनस x1 यानी कि बेस बनता था। क्लियर हो गई बात की नहीं होगी? और इसके बाद जो आपने लास्ट बात सीखी, क्या सीखी आपने? कि अगर एक लाइन की इक्वेशन की बात की जाए तो वो एक रिलेशनशिप होती है किसमें? कोऑर्डिनेट्स में, राइट। यानी वो कुछ आपको इस तरीके की दिखेगी 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 9। और अगर एक पॉइंट जो कि इस लाइन पे लाई करेगा उसको इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इससे अगर तुम मेरे को कोई पॉइंट दोगे जिसका एक कोऑर्डिनेट दोगे, मैं उसको इस पे डाल के सेकंड कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते कैसे हैं? ये आपको फाउंडेशन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 2 में सीखने को मिल जाएगी। तो इसको आप वहां पे देख सकते हो एंड देन यू कैन गो टू अटेम्प्ट डीपीपी।
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और आउटरो में भी लगवा दूंगा, वहां पे भी क्लिक करोगे तो उस पे भी आ जाएगा, ठीक है, कार्ड पे। और उसके बाद आप डीपीपी करने जाओ। अब अगर आपको ये चीज़ को ऑब्जर्व करने में भी दिक्कत आ रही है परपेंडिकुलर बेस वाली, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार दोबारा से उसको देखो, क्योंकि अगर उस पर हाथ सेट हो गया तो चीज़ें थोड़ी सी फास्ट होने लगेंगी। और फिर भी लग रहा है कि नहीं भाई ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो ट्रेडिशनल फॉर्मूला से जाओ, लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छा जान के कराया है, राइट। ज़्यादातर टीचर्स जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने से रिफ्रेन करते हैं यूट्यूब पे, क्यों? क्योंकि फिर वो समझाने में दिक्कत आती है, राइट। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पूरी जान से सिखाने की कोशिश करिए। और मैं अभी ये बोलूँगा कि भाई 2 या 3 बार उसको देखो, एक अच्छा क्वेश्चन तो सीखने को मिलेगा फिर, ठीक है। आखिरी एसेंशियल थी तो मैं एक बढ़िया सवाल ले आया, बहुत एप्टीट्यूड वाली, बहुत लॉजिकल चीज़ थी, उसको देखो समझो, समझ में आया तो हार्ड फायर लगाना। एसेंशियल्स बैच मेरे लिए आज यहाँ पर मेरी क्लासेस ख़त्म होती हैं। आई होप आई मेड यू लर्न फ्यू गुड थिंग्स, एंड आपने ये 5-6 क्लासेस में इन्जॉय किया होगा, राइट। कुछ कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, कहीं कहीं तो थोड़ा थोड़ा फास्ट हुए ही होगे। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड द कमेंट्स यू हैव शेयर्ड विद मी on these rest 5 videos. Hope to come up with a very new fresh series very soon. तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक्स के साथ, कुछ अगली जर्नी में। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।